नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पद तक पहुँच गई, यानी कुल मिलाकर बहुत सुंदर भाषा शैली, बड़ी तहजीब के साथ बात करना, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त जीवन भर आपका साथ देने वाली है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है जिसके हिसाब से आपको ज्ञान की कोई भी कमी बता सकूँ। तो यहाँ अच्छी खासी ये आपके पास रेखाएँ मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ आपकी दूसरी उंगली की। ये दूसरी उंगली आपकी सूर्य की उंगली है और बिल्कुल समानांतर रूप से चलती हुई और शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। बहुत प्यार करते हैं आप अपने माता पिता से, उनकी सेवा भी आप अपने द्वारा कर पाएंगे। साथ ही साथ भाई बहनों से भी कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। कुल मिलाकर के जीवन में जरूर सम्मान और ऊंचाई आपको प्राप्त होगी, ये सूर्य की उंगली आपकी बताती है। अब बात करूंगा यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ जाकर के जब इस तरह से सीधी उंगली होती है, व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत कर्मठ होता है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला होता है, मेहनत से एक कदम पीछे नहीं हटाता। इस प्रकार को दिखाने वाली यहाँ पर आपकी शनि की उंगली भी मौजूद है। चलिए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर थर्ड पर्व पर कुछ कट के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ में होती हैं, थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को दिखलाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो थोड़ा धनी का अभाव व्यक्ति महसूस करता है अभी के लिए। ये अभी की जब तक रेखाएं, तब तक धन का अभाव आप महसूस करते रहेंगे। अब बात करूंगा यहाँ बुध के पर्व की। बुध का पर्व और यहाँ पर जब रेखाएं 2 से 3 खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास समपर्वत है। समपर्वत और बुध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी कि निश्चित रूप से आप हर समय कैसी भी स्थिति क्यों ना है, कुछ ना कुछ काम करके धन का प्राप्त करते रहेंगे और आपको संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर जाने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के अनुकूलता के साथ में, और एक छोटी सी मछली बिल्कुल लास्ट में मिल गई है। आप अपने घर से दूर जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको अपने जीवन के अंदर सफलता के योग नहीं दिखाएगी ये। तो यहाँ इस प्रकार की मछली बताती है आपको यश मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, तो आपको घर से दूर जा कर के कुछ काम करें, वहाँ से मिलेगा। अब बात करूंगा धन के पर्व। धन का पर्व जिसको बोलते हैं उस पर हाँ, यहाँ आपकी हालांकि ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन अभी जो रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं ये जीवन में और लंबी जितनी होती चली जाएंगी, ये आपके पास धन के उतने अच्छे आगमन बनाएगी। कुल मिलाकर के जीवन के लास्ट तक आप स्वयं की मेहनत से धन कमाने वाले हैं, ये भी दिखलाने वाली उंगली यहाँ पर मौजूद है। चलिए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं और यहाँ जाकर के देख रही हैं आपके शनि पर्व को। जब इस प्रकार की रेखाएं देती हैं तो व्यक्ति मेहनती होता है, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं बृहस्पति से शनि की तरफ जाता है, व्यक्ति खान पान का शौकीन होता है। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे इंडिकेशंस बृहस्पति पर्व पर आपका विवाह अवश्य कराएंगे। इस प्रकार के दर्शाने वाली उंगली यहाँ पर ये पर्वत। हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर छोटे छोटे दीपों को हल्का हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कुछ कट बना हुआ है। तो यहाँ जाकर के इसका संबंध यहाँ जाकर इतना पहुँचता है और इसके बाद में ये अपने आप को दर्शाता हुआ ये आपकी हृदय रेखा यहाँ कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कोई ना कोई दुख रहता है, कोई परेशानी रहती है कि भाई मैं जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाई क्यों नहीं प्राप्त करता। कोई ना कुछ बात ऐसी है जिससे आप मन से कुछ, हृदय से कुछ खिन्न है। कोई रोग के संकेत की बात करें तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ रोग भी लगा रहता हो सकता है, पेट खराब लगा रहता हो। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत छोटी मोटी रोग की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस की रेखाओं के रूप में जाना जाता है और बहुत सारी साहसिक रेखाएं आपके हाथ में निकलती हुई, यानी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो मेहनती आदमी के हाथ से निकलने वाली ये रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर से दर्शती हुई, यानी कर्म करने की रेखाएं जो होनी चाहिए वो आपके हाथ के अंदर मौजूद है। द्वितीय पर्वत मंगल का, उस पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं आपको कोई झगड़े का, कोई झंडे का, कोई मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की यहाँ पर कोई भी रेखा मौजूद नहीं है। तो ये अपने आप में दूसरी बताई। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा यहाँ जब चलती है तो उसके बीच में 2-3 एक्स बनते हैं। याद रखें ये छोटे छोटे जो एक्स बने हुए हैं पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना करके आपको रखने हैं, क्योंकि पत्नी के साथ आपका जब पत्नी आएगी तो उसके साथ में आपके वैचारिक मतभेद रहने वाले हैं। तो ये संकेत वो है कि विवाह को आपको अपने विवाह को संभालना होगा, यानी कुल मिलाकर के अपने विवाह को संभालिए,
तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। तो बुद्धि रेखा यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ में है, किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि में कमी नहीं है, बहुत मेहनती है। यहाँ मंगल का और सूर्य का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट आया है, तो यानी ऐसा जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। और अग्नि के कार्य हो, ट्रांसपोर्ट के काम हो, भट्टी के काम हो या साहसिक काम हो, तो कुल मिलाकर मेहनत करने वाले जो कर्म होते हैं उसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। इसका एक बहुत बढ़िया सा संकेत और भी मिला। यहाँ से अगर देखो तो एक मछली का सा प्रारूप यहाँ पर बना, और इसके नीचे जाकर के यहाँ से एक राहु रेखा के साथ इन्वॉल्वमेंट भी बना। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाले समय में होने वाला है, जब आप किसी अच्छी संस्था के साथ जुड़ कर के आप अपना सम्मान, आप अपना काम बना पाएंगे। तो ये अचानक से आपके जीवन में होगा, ऐसे दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं। तो चलिए ये रेखा बता दी मैंने आपको। चंद्र पर्वत के बारे में बताता हूँ। चंद्र पर्वत, और यहाँ से अभी हल्की हल्की रेखाएं बन रही हैं, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इस जगह से कि अभी आप कोई दूर स्थान से जुड़ करके कोई धन कमाने वाले हैं। तो यहाँ से कुल मिलाकर इस तरीके का संकेत है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पास में एक बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा आपकी निकलती हुई यहाँ से, इसको आप व्यापारिक रेखा भी समझ सकते हैं। यानी आप में वो समझ भी है कि यदि आप व्यापार करेंगे तो उसके द्वारा भी आप लाभ कमा सकेंगे, परंतु उसके अंदर यहाँ सूर्य का इन्वॉल्वमेंट जरूर करना पड़ेगा। यानी घर से बहुत दूर जा कर के आपको अपने माल की सप्लाई करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ बनाएं और उसको दूर तक सप्लाई करेंगे, तब जा कर के आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की प्राप्त होगी। शुक्र पर्वत से जब कभी रेखा निकलती हैं तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। तो शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध यहाँ इस बात को निकल आता है। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति अकाउंट से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है। तो चलिए ये सब मैंने आपकी रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं आपकी बताने वाला हूँ भाग्य रेखा। देखिए भाग्य रेखा एक यहाँ से निकल करके चली, यानी कुल मिलाकर के यदि कुछ पैतृक संपत्ति का संबंधी कार्य हो तो उसको करें, तो वो भी आप संभाल करके चला सकते हैं, उसको भी आप पूरी उम्र चला सकते हैं, उससे भी आप लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता परिवार वाले आपका बहुत सहयोग करेंगे। और यहाँ आपके जीवन में जब आपका 45 से 46वां वर्ष आएगा, उस समय आपको डबल माध्यमों से लाभ मिलेंगे। यानी नौकरी के साथ साथ आपको व्यापार से भी लाभ मिलेंगे 45-46 वर्ष के बाद। तो चलिए ये आपकी अच्छी खासी रेखा यहाँ मिली, और ये सहायक रेखा का मैंने बता ही दिया था, जिससे एक मछली बनी थी छोटी सी। तो कुल मिलाकर अच्छे खासे संकेत आपके हाथ के अंदर जो मिले हैं मुझे, उनको मैंने बोला। अब मैं आपके सवालों को ले लेता हूँ। अच्छा जॉब कब? जॉब तो निरंतर रूप से जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसी क्षेत्र में आप मेहनत करते रहिए। उसी क्षेत्र के अंदर आज भी आपके पास में आपकी मेहनत, आपकी शिक्षा के अनुरूप आपके पास सही जॉब है। अच्छे जॉब की बात करते हैं तो यहाँ 24 वर्ष के बाद यदि मैं देखूँ यहाँ, तो ये देखिए ये कट लगा हुआ है और यहाँ से भाग्य रेखा आपकी शुरू हुई है। यानी कुल कह सकता हूँ बिल्कुल आप थोड़ा इसी जगह पर लगे रहिए, या तो यहाँ प्रमोशन मिलेगा और नहीं तो बहुत जल्दी आपको अच्छा जॉब भी मिलने वाला है। जॉब करूँ या बिजनेस, कौन सा? देखिए यहाँ अगर जहाँ तक आपने पूछा था कि बिजनेस कौन सा करूं, तो मैंने बताया कि आपको कुछ ना कुछ जो है मंगल का इन्वॉल्वमेंट आपके काम के साथ मुझे दिखाई दिया। अच्छा, जहाँ राहु रेखा क्षेत्र था वहाँ से भी कुछ रेखा मिली, तो यहाँ थोड़ा चंद्र पर्वत भी अनुकूल था। तो जल का काम या दूध का काम, शराब का काम या जूस का काम, यानी लिक्विड जो होते हैं उनके संबंधित कोई काम करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो व्यापार करें उस तरीके का, या कोई जहाँ आपका थोड़ा सा अग्नि का और मेहनत का काम आता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो उस तरह का काम भी यदि आप करें तो आपको लाभ मिल सकता है। तो बिजनेस आपके इस तरीके के बनते हैं। वैसे जॉब करिए, अच्छी बात यही है, अभी आप जॉब करिए, व्यापार में अभी ना जाएं। 45-46 वर्ष के बाद जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। अभी व्यापार नहीं करिए, अभी आप नौकरी ही करिए। आपने कहा शादी कब? हाँ, तो मैंने आपका देखा था वैवाहिक जीवन में देखो निश्चित रूप से दिक्कतें आने वाली हैं। और विवाह की जहाँ तक बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपका 28 से 30 वर्ष के विवाह में, 27 से 29 वर्ष के बीच में आपके विवाह का ज़्यादा अच्छा योग लगता है। संतान रेखा की बात कर देता हूँ तो 2 से 3 संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। यानी आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखा, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा ये पता लगता है।
क्या अच्छा धन होगा? अभी देखिए आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत सारी रेखाएं अभी बनने वाली हाथ में, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि अभी मैं जहाँ 60 वर्ष तक देख रहा हूँ कि ये यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास अच्छा धन नहीं होगा। आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आप बना पाएंगे। ये बिल्कुल अच्छा हाथ है मेरी श्रेणी में। आपने कहा घर वाहन कब होगा? हाँ, चलिए मैं घर वाहन की बात कर लेता हूँ। अभी यहाँ घर वाहन की अगर बात करें तो ये यहाँ इस जगह जा कर के थोड़ा सा यहाँ देखें 35 के बाद में, और इसके बाद में एक अच्छी खासी यहाँ पे भी ठीक करा है। अभी थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ऐसा लगता है देखने में करीब करीब 35 वर्ष के बाद में। वो अभी रेखा पूरी तरीके से बनी नहीं है, हल्का सा चिन्ह दिखाई दिया 35 वर्ष के, तो अभी वो हाथ में रेखा नहीं बनी है जिससे मैं ये कह सकूँ आपको कि आपका मकान या आपका वाहन आप जल्दी से लेने वाले हैं। तो बस अपने जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा से पूजा पाठ में बता देता हूँ। और शुक्र क्षेत्र को देख लीजिए, आपका शुक्र क्षेत्र अच्छा खासा बड़ा शुक्र क्षेत्र है, यानी कुल मिलाकर के संसाधन बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन ठीक ठाक आपका गुजारा है। अब बात करता हूँ आयु रेखा की। बिल्कुल अच्छी तरीके से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। क्या करें आप कि आपके जीवन में आप ज़्यादा तरक्की कर सकें, तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। आपको सुचारू रूप से यदि आप चाहते हैं कि मेरे काम में आपको मुझे अच्छी खासी तरक्की मिलती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना, अगर आप चाहते हैं कि मेरा नौकरी और अच्छी हो, तो आपको रोज़ाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना चाहिए। संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत। और यदि जीवन में आप चाहते हैं और पुखराज पहनना, कोई नग पहनना, तो इस उंगली के अंदर आप पुखराज पहन सकते हैं। हम आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं, आप हमसे मंगा भी सकते हैं। तो ये आपको यहाँ मिल जाए तो स्वयं पहन लीजिए। तो जो मैंने पूजा पाठ बताई है, पूजा पाठ करिए, ये नग पहनिए, जीवन में तरक्की करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।